हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 64 और यहाँ पे देखिए 65 और यहाँ पे देखिए 65 आपको दिख रहा है। तो इन दो पेजों पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। ये क्लास 6 गणित प्रकाश बुक का तीसरा अध्याय का तीसरा वीडियो है, ठीक ना। इससे पहले इस अध्याय का जो तीसरा अध्याय अपना है ना, कौन सा अध्याय है पता है आपको? तीसरा अध्याय का नाम है संख्याओं का खेल। तो इस चैप्टर का दो वीडियो इससे पहले बन चुके हैं, ठीक ना। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो पीछे के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग उस सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक ना। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया पीछे के दो वीडियो में इसको हल कराया है और इसके बाद इसको भी हल कराया है, ठीक ना। और आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। देखिए पता लगाए, आइए पता लगाए में पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिभा दिख रहा है ना आपको। अगर आपको क्लीन नहीं दिखे तो आप अपने सामने बुक को ओपन करके भी रख सकते हैं, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिभा अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 74,432 तथा सबसे छोटी संख्या 2,347 बनाती है। इन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी आप क्या करती है ना कि सबसे बड़ा वाला में से सबसे छोटा वाला को घटाती है तो 5,085 मिलता है उसे। इन दोनों संख्याओं का योग मतलब इन दो संख्याओं को जोड़ देती है, तो जब जोड़ती है ना तो उसे 9,779 मिलता है। निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो प्रश्न ए, बी और अगले पेज पे सी और डी दिया गया है, इस प्रश्न को हल करने के लिए अब क्या करना है कि आपको अंकों को चुनना है। लिखा है कि निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। आप 4 अंक कौन से लेंगे, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5,085 से अधिक हो। आपको 4 अंक ऐसे लेने हैं, जैसे इस प्रतिभा ने 4 अंक लिया है ना, पहले 4, 7, 3 और 2 ले लिया है। उसके बाद क्या किए कि 4 अंकों से मिलाकर सबसे बड़ी संख्या बनाई है 74,432 और सबसे छोटी संख्या बनाई है 2,347। इन दोनों को एक बार जोड़ देती है तो उसको इतना मिल जाता है और घटाती है तो उसको इतना मिलता है, यानी 5,085 मिलता है। वही काम आपको भी करना है, आपको भी 4 अंक लेना है और क्या करना है कि उसको घटाना है। 4 अंक लीजिए, सबसे बड़ा संख्या बनाइए, एक सबसे छोटा संख्या बनाइए और उन दोनों को घटाइए और घटाने के बाद इतना से आपको अधिक आना चाहिए। तो चलिए हम इसका हल करा देते हैं। आप क्या कीजिएगा ना, इसके लिए आप ले लीजिएगा, हम यहाँ पे लेकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ले लीजिएगा अंक 4, 8, 3 और 2 ले लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा आप ऐसे, एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे लिखे ना, समझ में आएगा, दिखेगा ना आपको बिल्कुल। अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो चलिए हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, ठीक ना। देखिए इसके हल में एकदम लाइन बाई लाइन हम लिख देते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। जो आपका पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न की ए में हल लिखने के बाद आपको लिखना है कि इसका या फिर इसके लिए हम अंक कौन कौन सा अंक लेंगे, तो 4 लेंगे, 8 लेंगे, 3 लेंगे और 2 लेते हैं, ठीक ना। इन 4 अंकों को ले लेंगे और अब इससे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, ठीक ना। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इस चारों में आपको यहाँ 4 अंक दिख रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए। तो 8 बड़ा है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक ना। अब इसी में से घटा लेना है। अंतर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना। यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी बड़ी में से छोटी को घटा लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमने इसको बनाया। अब क्या करना है कि इन्हीं अंकों का यूज करके सबसे छोटा बनाना है।
तो सबसे छोटा बनाने के लिए इसी को उल्टा कर दीजिए, पहले 2, 3, 4 और 8 ऐसे ही छोटा बनाया जाता है। सबसे छोटा बनाने के लिए सबसे छोटा अंक को पहले, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा को रखते हैं। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या हो गई। अब आपको क्या करना है कि इतना में से इतना को घटा लेना है, ठीक ना। तो जब इसको घटाइएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6084 मिलेगा, ठीक ना। 6084 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 6084 है, ठीक ना। जो क्या है, जो 6084 जो 5085 से अधिक है, ठीक ना। तो प्रश्न में भी आपसे यही बात पूछा गया था कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से अधिक हो। आपको क्या करना है? आपको निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंक चुनना है, ठीक ना। चुनिए। तो हमने 4 अंक इसको 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 चुना और इससे सबसे बड़ी संख्या इसको बनाया और सबसे छोटी संख्या इसको बनाया और दोनों का अंतर हमने देखा कि 6084 है जो 5085 से क्या है? अधिक है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से ये बी, सी और डी जो प्रश्न है ना उसको भी हल करना है, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको संख्या को चुनना है, ठीक ना। तो बी के लिए तो समझिए, बी में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो। यहाँ पे अधिक बोला था, अब की बार कम बोला है, तो उसके लिए आप अंक को चुनिए, ठीक ना। तो लिखिएगा कि इसके लिए हम अंक, इसके लिए हम कौन सा अंक ले लेंगे? तो आप इसको ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही लेंगे, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो आप देखिए एक बार 6 लीजिएगा, सॉरी 4 लीजिएगा, 6 लीजिएगा, 3 लीजिएगा और 2 लेंगे ना, और 2 लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि इससे सबसे बड़ी संख्या बनाना है और इससे सबसे छोटी संख्या बनाना है और इन दोनों का अंतर कर देना है। अंतर मतलब दोनों को घटा लेना है, ठीक ना। तो देखिए हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, लिखिएगा तब सबसे बड़ी संख्या बनाइए इस 4 अंकों से, इसको 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 लेकर सबसे बड़ी संख्या बनाने का मतलब कि सबसे बड़ा वाला को पहले, उससे थोड़ा सा छोट को उसके बाद, फिर उससे छोट को उसके बाद, फिर सबसे छोट को बाद में, ठीक ना। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। और छोटी बनाने के लिए आपको क्या करना है? इसी को उल्टा कर दीजिए, 2, 3, 4 और 6 कर दीजिए, दोनों छोटा हो गया, मतलब ये बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। दोनों का अंतर करिए, मतलब इतना में से इतना को घटाइए। तो जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 4086 आएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 12 है, ठीक ना, तो 12 में से आप क्या कीजिए? 6 को घटाइए, तो 6 होगा। 12 कैसे? एक हार्सिल इधर से हमने लिया, ठीक ना। तो यहाँ पे हो गया 2, अब फिर इधर से एक हार्सिल लीजिएगा तो हो जाएगा 12। ये घटाव आपको आता होगा। तो 12 में से 4 को घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 3 को घटाइएगा तो 0 होगा। यहाँ पे हो गया 6, 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, यानी 4086 आया। इन दोनों का अंतर कितना है? तो 4086 है। इन दोनों का अंतर 4086 है जो 5085 से क्या है? तो कम है। और प्रश्न में भी तो यही पूछा था कि दोनों का अंतर 5085 से कम हो, इसलिए ये अंक क्या हो जाएंगे? 4, 6, 3 और 2 हो जाएंगे, ठीक ना। इसके आंसर में आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है, बी वाले में। ए वाले में यहां से लेकर यहां तक लिखना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो गोला लगा रहे हैं ना हम, वो नहीं लिखना है, वो हम समझाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है, बिना लाइक किए मत जाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे आइए। देखिए सी में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, अपने बुक में देखिए। सी में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 79 से अधिक हो, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि वैसी 4 अंक उसी जैसा लेना है जैसे आप पहले 4 अंक लेते हैं ना। प्रश्न ए के लिए, प्रश्न बी के लिए आपने 4 अंक लिया ना, वैसे ही आपको प्रश्न सी के लिए 4 अंक लेना है और उन चारों अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है
और दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद ऐसा हो कि इससे अधिक आए। ये जो लिखा है ना, इससे अधिक आए। तो चलिए इसको भी करते हैं। लिखेंगे सी में, सी के हल में आपको लिखना है कि इसके लिए हम अंक कौन कौन सा ले लेंगे। तो इसके लिए हम अंक लेंगे 6, 7, 3 और 2 ले लेंगे, ठीक ना। 2 लेते हैं, दिखाई दे रहा ना आपको, 2 लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे तब इन अंकों के सहायता से इसको 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 और इसको, इन चारों अंकों के सहायता से सबसे बड़ी संख्या बना लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक को पहले, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद और सबसे छोटा को लास्ट में। तो पहले 7, फिर 6, फिर 3, उसके बाद 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। यहाँ पे बोला है योगफल, तो इसमें जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे कि इसी को छोटा बनाएंगे, इसी अंक से सबसे छोटा बनाएंगे। तो छोटा बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा और उससे थोड़ा सा बड़ा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसी का उल्टा, जैसे यहाँ पे लास्ट में 2 है तो पहले 2, फिर 3, फिर 6, फिर 7। अब क्या करना है कि इसको और इसको जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, आपको जोड़ भी आता होगा, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ 7 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 और फिर 3 है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इनको जोड़ने के बाद आपको यही मिला। और उसके मतलब इसका और इसका योगफल कितना है, तो 9,999, ठीक ना। जो 9,779 से अधिक है। और प्रश्न में भी तो यही पूछ रहा था ना आपसे। तो आपको यहां से लेकर यहां तक ऐसे शब्दों को सजा कर लिखना है, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख कर ले जाते हैं फिर स्कूल में, तो आपके टीचर बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, और एग्जाम में ऐसे लिख के आते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल इतना से कम हो। अब आपको वैसे अंक को लिखना है जिनको सबसे बड़ा हम संख्या बनाए और सबसे छोटा बनाए और उनको जोड़े तो क्या हो, इतना से छोटा मिले, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसके लिए हम अंक, कौन सा अंक लेंगे, तो लेंगे 6, 7, 3 और 1 लेते हैं। तब क्या होगा, तब हम एक बड़ी संख्या बनाएंगे इसका यूज करके। तो 7 को पहले रख देंगे, 6 को बाद में, 3 को बाद में, उसके बाद 1 छोटी संख्या बनाएंगे। तो 1, 3, 6, 7 और इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो 7 और 1 कितना होगा, 7 और 1 हो जाएगा 8, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, 6 और 3 कितना हो जाएगा, फिर 9 और 7 1 कितना हो जाएगा, 8। तो ये जो संख्या मिला ना, ये क्या है, इससे कम है, ठीक ना। मतलब इसका और इसका योगफल 8,998 है, जो 9,779 से कम है, ठीक ना। तो आप यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे। प्यारे साथियों, आपसे पूछा क्या जा रहा था, प्यारे बच्चों, आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपको अंक लिखना था। इसका आंसर ये है, इस प्रश्न के लिए आंसर ये है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। तो 4 अंक आपको ये हुए, और ये जो है ना, ये कारण हम दिखा रहे हैं कि देखिए इनसे हम बड़ा संख्या बनाया, छोटा संख्या बनाया, जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद हमको इससे अधिक मिला।
उसके बाद बोला था प्रश्न में कि ऐसे ही आप कीजिए, तो 4 अंक हमने लिया और इन दोनों को बड़ा छोटा संख्या बना के जोड़ दिया तो इतना से कम मिला। यही प्रश्न में भी पूछ रहा था, ठीक ना। प्रश्न को एकदम शांति दिमाग से पढ़िएगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आएगा ना तो ये हल करने में और ही मजा आएगा, ठीक ना। तो एक बार जरूर आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बाकी कोई भी डाउट रहता है इतना दूर में तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम सेकंड नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 5 अंकों के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिड्रोम यानी विलोमाक्षर का योगफल क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा। अंतर मतलब फिर से घटाओ और योगफल मतलब तो आप समझते हैं कि जोड़। अब समझते हैं कि पैलिड्रोम संख्या क्या होता है। पैलिड्रोम का मतलब होता है उल्टा सीधा समान। जैसे आप इसको देखिए, एक हम उदाहरण पे इसको हम समझाते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए 1 2 1, आप इधर से पढ़िए फिर इधर से पढ़िए, दोनों साइड से सेम ही दिख रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या होगी, तो ये होगी पैलिड्रोमिक। लेकिन प्रश्न में ये बात बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, मतलब इसमें 5 अंक होना चाहिए, 1 2 3, इसमें 3 ही अंक है तो इसको आपको नहीं लिखना है, बट इसी टाइप का वो भी होगा, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या है कि 5 अंक नहीं है, तो आप इसको भी लिखिए। जैसे आप 3 3 3 3 3, इसमें तो 5 अंक है, 1 2 3 4 5। लेकिन प्रश्न में एक और बात बोला कि 5 अंकों के सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा नहीं है, 5 अंक का पैलिड्रोमिक संख्या है बट सबसे बड़ा नहीं है। इसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 4 4 4, ये भी 5 अंक की पैलिड्रोमिक संख्या है, लेकिन ये क्या है कि सबसे बड़ा नहीं है। पैलिड्रोमिक मतलब उल्टा सीधा समान, इधर से भी पढ़िएगा तो सेम ही चीज, इधर से भी पढ़िएगा तो सेम ही चीज, लेकिन ये 5 अंक का सबसे बड़ा नहीं है। तो 5 अंक का सबसे बड़ा पैलिड्रोमिक संख्या क्या होता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को कैसे हल कीजिएगा, एक एक लाइन को हम समझाएंगे प्यारे साथियों, एक एक लाइन को समझाएंगे, ठीक ना। बिल्कुल आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है कि 5 अंकों का सबसे बड़ा पैलिड्रोमिक संख्या लिखना है। तो लिखिएगा इसके हल में, दूसरे के हल आपको स्टार्ट यहीं से करना है। लिखना है कि 5 अंकों का सबसे बड़े पैलिड्रोम क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पैलिड्रोम हो जाएगा 9999, 5 बार 9 लिख दीजिए, यही सबसे बड़ा पैलिड्रोम हो जाएगा, ठीक ना। इससे एक भी अधिक बढ़िएगा ना, इससे एक भी अधिक बढ़िएगा तो ये संख्या जो है 6 अंक का हो जाएगा। आप इसमें एक जोड़ के भी देख लीजिए, अपने फोन को खोलिए और इसको लिखिए और एक जोड़िए, आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, वो 6 अंक की संख्या बन जाएगी। लेकिन 5 अंकों का चाहिए तो हम 5 अंकों का सबसे बड़ा संख्या लिखा और उल्टा सीधा समान है, इसलिए क्या हो गया, पैलिड्रोमिक हो गया, ठीक ना। इतना तो समझ रहे हैं आप। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तथा सबसे छोटे, अब 5 अंकों का सबसे छोटा भी लेना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि तथा 5 अंकों का सबसे छोटे पैलिड्रोम बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा 10,001, ठीक ना। ये 5 अंक का हुआ ना, ये 5 अंक का हुआ और क्या हो जाएगा, उल्टा सीधा समान है, इधर से भी 1 0 0 0 1, मतलब 3 ठो 0 उसके बाद 1, इधर से भी 1 और 3 ठो 0 उसके बाद 1, तो क्या हुआ, उल्टा सीधा समान हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ये दो संख्या लिख दी है कि 5 अंकों का सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिड्रोमिक संख्या ले लीजिए। तो हमने ये ले लिया सबसे बड़ा, ये छोटा। अब कहना है कि का योग क्या होगा, मतलब इन दोनों का योग क्या होगा, तो लिख दीजिएगा योग बराबर, योग क्या कीजिए तो 99,999 प्लस
10,001, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो जोड़िएगा तो क्या होगा, एक में 9 में 1 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 10 के 0 हाथ में 1, 9 में 0 1 हासिल, 10 के 0 हाथ में 1, ठीक ना। और उसी प्रकार से आप यहाँ पे जोड़िएगा, 9 में फिर 0 को जोड़िए और हाथ में 1 जो है, तो यहाँ पे 10 के 0 हाथ में 1, ठीक ना। और फिर यहाँ पे जोड़िएगा ना तो फिर 0 हाथ में 1, फिर देखिए आपने 4 को इसके साथ जोड़ दिया 4, तो 9 वाला को इसमें जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 को और 1 कितना हो जाता है, तो 11 हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिला 1,10,000 पूरा, ठीक ना, 1,10,000 पूरा, ठीक ना। क्योंकि इधर 0 है तो इसको कुछ पढ़ा नहीं जाता है, केवल पढ़ा जाएगा 1,10,000, यानी इसको और इसको आपने जोड़ा तो 1,10,000 मिला। यही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद देखिए क्या पूछ रहे हैं कि उनका अंतर क्या होगा। योग तो आपने इतना निकाल लिया, अंतर मतलब होता है घटाव। अब आपको घटाव भी निकालना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों कि अंतर, ठीक ना। अंतर लिखने के बाद 99,999 लिखेंगे, यानी 5 ठो 9, और घटा लेंगे, क्या घटा लेंगे, तो 1 3 0 और 1, यानी 10,001 घटा लेंगे आप, ठीक ना। तो देखिए जब इसको घटाइएगा ना तो यहाँ पे कितना आएगा पता है आपको, यहाँ पे आएगा 89,998, ठीक ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि इसमें से इसको घटा लेना है। देखिए अब हम घटाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लॉन्ग होगा, अब इन प्रश्न बहुत सारे हैं, उसको भी समझाना है, तो आप ये काम खुद से कर लेंगे। इस प्रकार से आपने सेकंड नंबर प्रश्न को हल कर लिया कि जब हम जोड़ेंगे तो आप हमको ये मिलेगा, अंतर करेंगे यानी घटाएंगे तो ये मिलेगा, ठीक ना। प्रश्न में यही पूछा जा रहा था। पैलिड्रोमिक संख्या भी समझ लिए कि उल्टा सीधा समान हो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ी में इस समय 10:01 हो रहा है। कितने मिनट लगेंगे जब तक कि घड़ी अगला पैलिड्रोमिक दिखाती है। इस पैलिड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहेंगे। देखिए इसमें पैलिड्रोम का मतलब अभी हम आपको समझाए कि उल्टा सीधा समान हो। जब आप घड़ी में ध्यान दीजिएगा तो 1001, इधर से भी पढ़िए 1001, मतलब ऐसी संख्या फिर आपको कब मिलेगी घड़ी में, कितना बजे मिलेगा। तो इसके आंसर में लिखिएगा, देखिए 10:01 के बाद जो आपको पैलिड्रोमिक संख्या मिलेगी, नहीं पैलिड्रोम संख्या जो मिलेगी वो होगा 11:11 पे, ठीक ना। वो कितना बजे मिलेगा आपको, 11:11 पे। और इसके बाद 11:11 के बाद आपको मिलेगा 12:21 पे, क्योंकि देखिए 1 इधर भी 11, इधर भी 11, इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए सेम चीज। इधर से पढ़िए 1 2 फिर 2 1, इधर से पढ़िए 1 2 फिर 2 1, मतलब सेम चीज आपको पढ़ने की मिल रहा है, ठीक ना। तो इसके आंसर में लिखेंगे कैसे, आप तो समझ गए। घड़ी में पूछा था कि अभी 10:01 हो रहा है, तो कितना मिनट लगेंगे तब जाकर घड़ी अगला पैलिड्रोम दिखाती है। तो ये वाला और ये वाला दिखाती है, कितना देर बाद आता है, तो 70 मिनट बाद आता है, ठीक ना। तो इसके हल में लिखिएगा, तीसरे के हल में एकदम परफेक्ट आंसर हम बता रहे हैं आपको, ठीक ना। जो बता रहे हैं वही एकदम लिखना है। पूछा है ना कि कितना समय बाद घड़ी अगला पैलिड्रोम संख्या दिखाएगी, तो लिखिएगा 70 मिनट, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि 1 घंटा। 70 मिनट को 1 घंटा 10 मिनट भी बोला जा सकता है, ठीक ना। तो आप इस ब्रैकेट में लिखे हुए संख्याओं को छोड़ सकते हैं, केवल लिख सकते हैं कि 70 मिनट के बाद अगला पैलिड्रोम दिखेगा, या फिर 70 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट के बाद अगला, इसके नीचे लिख देते हैं, उसके बाद पैलिड्रोम दिखेगा, ठीक ना। और वो कौन सा होगा, तो 11:11 होगा, ठीक ना। और 11:11 के बाद भी कोई कुछ दिख सकता है, तो बिल्कुल 11:11 के बाद फिर 70 मिनट आगे बढ़िएगा ना, तो आपको दिखेगा 12:21। ऐसे करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। आप बाकी तीसरे प्रश्न में यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिखते हैं ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवल इसको लिखिएगा, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि आपसे अगला केवल पूछा है, तो अगला ये हो जाएगा। अब पूछा रहा था कि इससे भी अगला बताइए, तो ये हो जाएगा जो 70 मिनट बाद फिर दिखेगा आपको।
तो प्रश्न में यही बात था। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न को पढ़िए, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि संख्या 5683 को कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे। देखिए इस बात को समझिए, कापरेकर स्थिरांक क्या होता है। तो ये जो संख्या आपको दिख रही है ना, यहाँ पे हम आपको दिखा दें, एक बार देखिए ध्यान से। ये जो संख्या है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कापरेकर सिद्धांत बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे 6174, इसी तक हमको पहुंचना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करके पहुंचेंगे, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो काम हम लोग कर रहे थे ना, उसी को थोड़ा सा इसमें डिफरेंट तरीका से करना है। काम तो वही करना है, जोड़ घटाव वाला ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। आपको क्या करना है कि ये जो संख्या मिली है ना, इसके अंकों को बड़े, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा करते हुए लिखना है। और फिर मतलब ये आपको क्या करना है कि यहाँ पे 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इससे सबसे बड़ा संख्या आपको बनाना है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा संख्या कैसे बनाइएगा, तो सबसे बड़ा संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आपको 8 लिखना होगा, फिर क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा, फिर 5 लिखिएगा, फिर 3 लिखिएगा, और इसी में से आपको घटा लेना है इसी का छोटा संख्या, यानी इसी को उल्टा कीजिए, 3, 5, 6, 8। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, हम चाहते हैं कि एक एक लाइन आपको समझ में आए। अगर हम चाहें तो बिना बताए भी इसका हल कर देंगे और बोलेंगे कि ये छाप लीजिए, लेकिन हमको पता है कि उससे कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। केवल छापने से कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि इस संख्या को कापरेकर सिद्धांत तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितना चरण लगेंगे। कापरेकर सिद्धांत मतलब कि आपको क्या करना है कि इस संख्या को सबसे पहले बड़ा संख्या बनाइए, फिर इसी संख्या के अंकों के योग मतलब लेकर आपको क्या करना है कि छोटा संख्या बनाना है और इन दोनों को घटा लेना है। तो जब आप इन दोनों को घटाइएगा तो आपको मिलेगा 5085। अब आपको क्या करना है कि ये जो मिला ना, इसी को क्या करना है कि फिर से आपको बड़ा संख्या बनाना है, और ऐसा तब तक करना है जब तक घटाने के बाद ये ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 5085 है ना, जब ये आ जाएगा ना तभी आपको छोड़ना है, वही काम करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब हमको ये मिला ना, तो इससे हम बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे 8, फिर 5, फिर 5, फिर 0, ये सबसे बड़ा हुआ। छोटा बनाने के लिए पहले 0, फिर 5, फिर 5, फिर 8, और घटाएंगे, इन दोनों को घटाइए। अगर आप नहीं घटा पा रहे हैं ऐसे, तो आप फोन का भी यूज ले सकते हैं, जब घटाइएगा तो ये मिलेगा। अब क्या करना है कि इसको सबसे बड़ा संख्या बनाना है, तो दोनों 9 को पहले कर दीजिए, उसके बाद 7, उसके बाद 2 कीजिए, सबसे बड़ा हो गया, छोटा बनाइए, तो 2, 7, 9, 9 कर दीजिए। अब घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे 71 और 73 मिलेगा, यानी 7173 मिलेगा। अब क्या करना है कि इसको बड़ा बनाना है, तो पहले 77 लिख दीजिए, ठीक ना, फिर 3 और 1 लिखिए। अब छोटा बनाइए तो 1, 3, 7, 7 लिखिए। अब क्या करना है, इसको घटाना है। तो जब आप इसको घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा पता है आपको, यहाँ पे 6354 आएगा, ठीक ना। अब फिर इसको बड़ा बनाना है, इधर हम देख लेते हैं क्योंकि पेज में जगह नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको बड़ा बनाएंगे, तो सबसे पहले 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। अब क्या करना है कि इसको छोटा बनाना है, तो 3, 4, 5 और 6। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक ना। यही काम करते हुए जाना है आपको जब तक आपको ये संख्या ना मिल जाए, ठीक ना। ये जरूर मिलेगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे वो संख्या मिल जाएगा, और बाद में वो संख्या बार बार रिपीट होगी। चलिए हम समझाते हैं आपको कैसे होता है, ठीक ना। तो जब इसको घटाइएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 3087, यानी 3087, 3087, ठीक ना। अब इसको सबसे बड़ा बनाना है, तो सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले 8, फिर 7, फिर 3, फिर 0। छोटा बनाने के लिए 0, 3, 7 और 8 हो जाएगा, ठीक ना। और घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8000 ही कुछ आना चाहिए, 8352 आएगा, ठीक ना। अब क्या करना है कि इसको सबसे बड़ा बनाना है, तो सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले 8, फिर 5, फिर 3 और फिर 2। छोटा बनाइए तो 2, उसके बाद हो जाएगा 3 और उसके बाद होगा 5, उसके बाद 8, और इसमें से इसको घटाइए। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे, चलिए इसको घटाते हैं। यहाँ पे 2 है ना, रफ पे इसको करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये घटाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि 85
32 और लिखना है 23 और 58। अब घटाना है, घटाव आपको आता है हासिल वाला घटाव। इधर से 1 लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 होगा। यहाँ पे हो गया 2, इधर से लीजिएगा तो 12, 12 में से 5 घटाइएगा तो 7। यहाँ पे हो गया है कितना, यहाँ पे हो गया जल्दी बताइए जल्दी बताइए, यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1, और यहाँ पे हो गया 6, 8 सॉरी यहाँ पे 8 ही है तो 8 में से 2 घटाइएगा तो 6। यहाँ पे आ गया 9 नंबर। हमने आपको क्या बोला था कि जब तक 61 74 न आए तब तक छोड़ना नहीं है। और यही क्या है, यही जो संख्या है वह क्या है, यह कार्परेकड़ स्थिरांक है, ठीक ना। ये क्या है, कार्परेकक स्थिरांक है। अब क्या कीजिए ना कि ये जो संख्या आपको मिल गया, वीडियो को स्किप ना करें, ये जो संख्या मिला ना आपको, जब इसको आपने ऐसे घटाया, इसमें से इसको आपने घटाया तो 61 74 मिला। अब आप क्या करेंगे कि इसको सबसे बड़ा में रखिए, सबसे बड़ा बनाइए इसको। तो आप सबसे बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि सर सबसे बड़ा बनाने के लिए 4 7 पहले, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 1, छोटा बनाने के लिए 1 4 6 और 7, ठीक ना। अब आप क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो फिर से आपको यही संख्या मिलने वाली है। चलिए हम करके दिखाते हैं, और ये बार बार अब रिपीट होगा, ये बार बार अब रिपीट होने लगेगा, ठीक ना। चलिए हम घटाते हैं। देखिए इधर से 1 हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 7 को घटाते हैं तो आपको पता है क्या मिलता है, 4 मिलता है। यहाँ पे हो गया 3, 1 हासिल लीजिए 13, 13 में से 6 को घटाइएगा तो पता है आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 7, ठीक ना। यहाँ पे हो गया कितना, 1 हासिल इधर दिए तो 5 हो गया, 5 में से 4 को घटाइएगा तो पता है आपको क्या मिलता है, 1 मिलेगा। 7 में से 6 घटेगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर से यही संख्या आ गई है, आ रही है ना। तो फिर से यहाँ पे अब क्या होगा ना कि अब फिर से ये इसको घटाइएगा ना ऐसे बनाकर, तो फिर से ये संख्या रिपीट होने लगेगी, बार बार ये संख्या। तो इसको प्राप्त करने के लिए प्रश्न को समझिए, संख्या 5683 को कार्परेकड़ स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगे, मतलब कितना बार आपने घटाया तो ये वाला पहली बार आपको मिला। तो देखिए आपने क्या किया, इसको बड़ा छोटा में करके घटाया 1 बार, ये चरण 1 हुआ, ये दूसरा चरण हुआ, ये तीसरा चरण हुआ, ये चौथा चरण हुआ, ये 5वां चरण हुआ, ये 6ठा चरण हुआ और ये 7वां चरण हुआ। यानी 7वें चरण में हमको क्या मिला, हमको कार्परेकड़ स्थिरांक मिला, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके नीचे इसको लिखना है, यहाँ तक लिखना है 7वें चरण तक। ये वाली लाइन पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा। हमारे पास पेज नहीं था तो इधर आए, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फिर छोड़ भी सकते हैं, हम इसको समझाने के लिए एक्स्ट्रा आपको बताया। और उसके नीचे लिखिएगा, ये 7वें के नीचे लिखिएगा, हम लिख देते हैं। थोड़ा सा हिंदी आपको लिखना है, हिंदी में क्या लिखना है हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके नीचे प्यारे बच्चों लिखिएगा, अतः 5683 से 6000, ये दिख रहा है ना, 6174 तक पहुंचने में 7 चरण लगे या फिर लगते हैं, ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों यही इसका हल था, जैसे हमने बताया ना वैसे लिखना है। जो हमने इधर उधर किया उसके बाद वो उसके नीचे आपको ये वाला लिख देना है कि इतना से इतना तक, क्योंकि कार्परेकड़ स्थिरांक जो है यही है, मतलब यहाँ पे आकर संख्या स्थिर हो जाता है। अब इसको उलट पुलट के मतलब बड़ा छोटा बना के घटाते रहिए, यही बार बार आएगा। अब इसको फिर से यह वाला प्रोसेस कीजिएगा ना, यहाँ पे जो हम लोग करते हैं, इस अंक को लेकर आपको सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा बनाकर घटाना है, फिर से यही मिलेगा, फिर से यही मिलेगा, फिर से यही मिलेगा। या यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, स्थिर हो गया, बार बार यही मान आएगा। और कार्परेकड़ का मतलब होता है कि ये एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था कार्परेकड़, इसलिए उनके नाम पर ये रखा गया, क्योंकि पहली बार उन्हीं ने ये बात बताया कि ऐसा होता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रश्न दिया गया है, चलिए इसको हल कर लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक ना। देखिए इसको समझिए आप,
यहाँ पे क्या है कि लिखा है 38,800। तो इसको कैसे किया गया है कि 25,000 पहले ले लीजिए, 400 दो बार ले लीजिए और एक बार 13,000 ले लीजिए और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 38,000 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर 3400 लिया है तो 400 एक बार, 1500 दो बार लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3400 आपको मिल जाएगा। ठीक ना, मतलब यहाँ पे 38,800 के लिए क्या किया गया है, तो 25,000 एक बार और दो बार 400 और एक बार 13,000। ठीक ना, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वाला मिल जाएगा। उसी प्रकार से इधर वाले के लिए भी किया गया है। ठीक ना, और बाकी के इधर 3 और इधर 3 है, इनको आपको खुद से करना है। ठीक ना, तो ये हम कर दें। देखिए यहाँ पे है 3,400। ठीक ना, इन एग्जाम्पलों को भी हम लिख देते हैं, इसके लिए क्या किया गया है, 400 एक बार लिया गया है और 1500 कितना बार लिया गया है, दो बार लिया गया है। ठीक ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक ना, उसी प्रकार से यहाँ पे इसको लिखा भी गया है, अगर ध्यान दे तो देखिए 1500 और प्लस 400, मतलब 1500 दो बार लिखिए, फिर 1500 लिखकर 2 से गुना कर दीजिए, 3000 होगा और 3000 में 400 जोड़ दीजिए। यहाँ पे भी देखिए 1500 और 400 दो बार, यानी 400 गुने दो बार लिख दिया गया और 13,000, तो हमने वही बात यहाँ पे लिखा। ठीक ना, उसी प्रकार से बताइए इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, बताइए। तो 28,000 बनाने के लिए हमको तो एक बार 25,000 लेना होगा, तो हम ले लेते हैं, चलिए। उसके बाद 25,000 के बाद और हमको क्या लेना होगा, तो हमको यहाँ पे 1500 दो बार लेना होगा। ठीक ना, ये वाला दो बार अगर हम लेते हैं, ये वाला हम दो बार ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें 28,000 मिल जाएगा। ठीक ना, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 28,000 और हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 25,000 तो एक बार लेंगे और 1500 है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे कोमा लगाइए, 1500 को हम दो बार ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 28,000 मिल जाएगा। ठीक ना, उसके बाद देखिए अगला है 61,600। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखिए 60,000 एक बार ले लेंगे, यहाँ पे 60,000 दिख रहा है ना, चलिए एक बार ले लिए और उसके बाद आपको क्या लेना होगा, 1500 दो बार ले लीजिएगा। ठीक ना, 61,000 बना नहीं, सॉरी, इस 400 को क्या करना होगा ना, 4 बार आपको लेना होगा प्यारे बच्चों, इसको 4 बार आपको लेना होगा। ठीक ना, तब जाके ये मिलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे है 61,600। ठीक ना, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया कि एक बार तो 60,000 ले लिया, ठीक ना, और 400 को आप 4 बार लेंगे तब 4 चौके 16 होता है। ठीक ना, यहाँ पे 60,000 और 1600 को मिलाइएगा तब जाके 61,600 होगा, यानी 60,1600 होगा। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना है कि इससे 4 बार आपको मिलाना है ऐसे, और इससे आपको एक बार मिलाना है। वैसे ही 31,000 के लिए आप क्या कीजिएगा, तो 31,000 के लिए एक बार 25,000 लीजिएगा, इसको एक बार लेना है। ठीक ना, और उसके बाद 1500 को 4 बार ले लेना है, इसको 4 बार लीजिएगा, 2 3 4, तब जाके आपको 31,000 मिल जाएगा। ठीक ना, यानी 31,000 के लिए आप क्या करेंगे, तो 25,000 को एक बार और 1500 था ना, 1500 को 4 बार लिख दीजिए, फिर एक बार लिखकर 4 से गुना कर दीजिए। इधर आ जाइए, 63,000 आपको दिख रहा है। ठीक ना, इधर आपको क्या दिख रहा है, 63,000। 63,000 के लिए क्या कीजिएगा, तो एक बार तो 60,000 ले लीजिएगा, चलिए एक बार 60,000 ले लीजिए। अब बचा 3,000, तो 3,000 के लिए दो बार 1500 ले लीजिए, 15 दूनी 3, 15 दूनी 3,000 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाते तो मतलब 3,000 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार आपने 60,000 लिया और जो लिए है ना उसको लिख दीजिए, और प्लस आप 1500 को कितना बार लिए, 2 बार लिए, तो इसका आंसर हो गया। मतलब ये जो यहाँ पे गणित लिया है ना, गणित में लेकर जैसे बताया वैसे हमने यहाँ पे लिखकर बता दिया। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे 19,000, इसके लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आप खुद से लिख लेंगे, हम मिला देते हैं। ठीक ना, तो वीडियो लॉन्ग भी हो रहा है। ठीक ना, इस 19,500 बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, एक बार तो 13,000 को लेंगे। ठीक ना, और उसके बाद 1500 को 3 बार लेंगे, 1500 को आपको 3 बार लेना है और 400 को आपको 5 बार लेना है, तब जाके 19,000 बनेगा। ठीक ना, इसको बनाने के लिए आप
19,500 को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार 13,000 को लेंगे, एक बार 13,000 और इसमें जोड़ेंगे 1500 को कितना बार, तो 1500 को आप 3 बार लेंगे और फिर 400 को आप कितना बार लेंगे, 5 बार लेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आने वाला है। वैसे ही 20,900 के लिए आप क्या करेंगे, तो 20,900 के लिए आप क्या करेंगे, तो 13,000 को एक बार लेंगे, ठीक ना, और 1500 को आप कितना बार लेंगे पता है, तो 1500 को आपको 5 बार लेना होगा और 400 को एक बार लेना होगा और इन सभी को जोड़ घटा गुणा भाग कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, यही वाला मिलेगा। यानी आपको क्या करना है कि 1300 को एक बार इससे मिलाना है, 1500 को 2 बार मिला देना है और 1500 को 5 बार मिलाना है और 400 को एक बार, ठीक ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बहुत गाउज माउज हो जाएगा, बाकी आप ऐसे भी लिख कर ले जाएंगे स्कूल में तो नहीं पीटा जाएगा। और कमेंट करके एक बात जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग केवल आइए पता लगाए में दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा ऐसे प्रश्न दिए गए हैं इनको भी हल करते हैं, ये बात जरूर कमेंट करके बताएंगे। बाकी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है ना कि 40,000, 7,000, 300, 1500, 12,000 और 800 के लेकर आपको क्या करना है कि इन सभी संख्याओं को प्राप्त करना है, ठीक ना, जोड़ घटाकर। जैसे पीछे वाले में हम लोग क्या करते थे, केवल जोड़कर हम लोग प्राप्त करते थे। जैसे 34,000 हमको प्राप्त करना था तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ गलत कर दिए क्या जी, नहीं ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो हमको यहाँ जब 3400 प्राप्त करना था तो हमने क्या किया, एक बार 400 लिया और 1500 2 बार लिया तो हमको ये मिल गया, ठीक ना। वैसे ही 28,000 प्राप्त करना था तो 2500 एक बार और 1500 2 बार लिया तो हमको ये प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है ना कि आप घटा भी सकते हैं। जैसे हमको ये वाला प्राप्त करना था तो हमने 40,000 लिया और इसमें से हमने 800 घटा लिया और फिर 300 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 40,000 मिल गया। तो उसके लिए उसके बाद 45,000 प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 45,000 प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले 40,000 ले लीजिए, क्योंकि इसमें 40 से अधिक दिख नहीं रहा है तो सबसे पहले आप 40,000 लेंगे। इसी में से इस सातों संख्या में से कोई आपको लेना है। अब देखिए 40,000 में हम जोड़ेंगे तब जाके कुछ हमको अधिक मिलेगा जो 45,000 के आसपास होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 7,000 को जोड़ते हैं, यानी इसको जोड़ते हैं। इसी में से लेकर आपको जोड़ना है फिर घटाना है तो हम इसको जोड़ देते हैं। जब 40,000 में इतना को जोड़ेंगे तो 3,000 अधिक हो जाएगा, ठीक ना। जब आप 40,000 में 7,000 को जोड़ दीजिएगा, सॉरी 3,000 नहीं 2,000 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक ना। तो 2,000 जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इसमें से हम क्या करेंगे कि 2,000 को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1500 को घटाएंगे। देखिए 2,000 यहाँ पे तो है नहीं, इसमें 2,000 रहता तो डायरेक्ट हम 2,000 घटा लेते हैं, लेकिन इसमें 2,000 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी में से घटाना है तो हम 1500 घटाएंगे। जैसे ही 1500 घटाएंगे तो हमको और क्या करना होगा, 500 और घटाना होगा। तो 500 दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 300 को घटाएंगे तो फिर हमारे पास 200 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 8,000 को हम लोग यहाँ 800 को हम यहाँ पे घटाते हैं और 300 को हम जोड़ देते हैं, ठीक ना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको 45,000 ही मिलेगा, ठीक ना। अगर कमेंट करते हैं तो और डिटेल में इस पे हम वीडियो बना सकते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए इसको हम सॉल्व करा देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा 7,000, ठीक ना, और यहाँ पे घटा दीजिएगा 8,000 को और फिर घटा दीजिएगा 3,000 को। जब आप ऐसे 300 को यहाँ पे 800 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 7,000 और यहाँ पे रखेंगे 800 और यहाँ पे रखेंगे 300, ठीक ना। और ये घटाव का चिन्ह, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप रखेंगे 12,000, जो संख्या रखेंगे वो इसी में से होनी चाहिए, तो 12,000 को हम रख दिया, ठीक ना। उसके बाद 7,000, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 19 हो गया ना। और फिर आप 19, हाँ बिल्कुल 19 हो गया। और फिर आप यहाँ से क्या कर दीजिए, 1500 घटा दीजिए तो आपको ये वाला मिल जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, 12,000 लीजिए, जोड़ दीजिए फिर 12,000 को, 12 24,000 हो गया। और इसमें से घटा दीजिए 1500 को, ठीक ना। और फिर घटाइए यहाँ पे 800 को और फिर घटाइए 300 को। इस प्रकार से क्या हो गया, इसका हल हो गया।
प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस सभी प्रश्नों को हल कर लिए, ठीक ना। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बाकी आप लोगों ने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 66 पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। और देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फायदा आप ही को होने वाला है, ताकि आप एक भी वीडियो को मिस न कर पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय।